हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन स्टेप विद मी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी के प्रैक्टिस सेट 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि नीली क्रांति संबंधित है, तो ये मछली उत्पाद से इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि राज्य जो भारत में रबर उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है, तो वह केरल है, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो मंडल आयोग का गठन 1979 में हुआ था, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो सेदान का युद्ध जो है 1880 में हुआ था। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ था, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, सेदान का युद्ध। नेक्स्ट में कह रहा है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये नाम ग्रेटर हिमालय के लिए होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, तो कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। ए में कहता है कि मौद्रिक नीति का निर्धारण, और बी में कहता है कि रुपये का मूल्य का निर्धारण, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। रुपये के मूल्य का निर्धारण जो है आरबीआई के लिए नहीं है। सी में है करेंसी की मुद्रीकरण, ये भी आरबीआई कर सकता है। डी में व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नकद अनुपात का रखरखाव, ये भी आरबीआई का कार्य है। और मौद्रिक नीति का निर्धारण, ये भी कार्य है। सिर्फ बी जो है रुपये का मूल्य का निर्धारण, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहे निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो लोकतंत्र भारत के लिए क्या चुनौती है। ए में है राजनीतिक दल, बी में है मजबूत नौकरशाही, सी में है राजनीति में धन का प्रयोग, और डी में है देश का विशाल आकार, तो इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, राजनीति में धन का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है, तो K2, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, तो इसका हो जाएगा ये आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि 1977 में चुनावों में जनता पार्टी का नारा था, तो क्या नारा था, तो नारा था लोकतंत्र बचाओ, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कि राज्यसभा बजट प्रस्तावों को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, तो 14 दिन तक, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, तो सुर्खी का प्रारंभ कुषाणों द्वारा हुआ था, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, तो वो जो है ए में है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, बी में है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सी में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और डी में है उपयुक्त सभी, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है, तो ये 84, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि भारत में कृषि जन्य पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी मापदंड क्या है, तो ये एक मार्क है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो 7, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक गठबंधन सरकार से अभिप्राय है, तो सरकार से क्या अभिप्राय है। ए में कहता है बहुमत प्राप्त दल द्वारा निर्मित सरकार, बी में कहता है संसद द्वारा निर्वाचित सरकार, सी में कहता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सरकार, डी में कहता है दो या अधिक राजनीतिक दलों के गठजोड़ से निर्मित सरकार, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, 2 या अधिक राजनीतिक दलों से गठजोड़ से निर्मित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, तो वो कौन सा कानून है, सरकार क्या कर रही है, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी, सरकार क्या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि बिहार के इतिहास का प्रथम ग्रंथ रचनाकार थे, तो कौन थे, तो ये थे अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अली मुहम्मद शाह अजीमाबादी, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य MSP की संतुष्टि किसके द्वारा की जाती है,
तो ये आपको CACP द्वारा की जाती है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। तो ये आपको कोयला जो है ये इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कोकन तट निम्न में से किनके बीच स्थित है। तो ये गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह आपको मानव अधिकार से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो ये सुशासन, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है। तो ये आपको उत्तर पूर्वी भारत में, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा कामरूप। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्या है कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये महानदी पर स्थित है। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे। तो इसके पुस्तक इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट ऑप्शन आपको जी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है। तो वह कावेरी है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है। तो ये आपको हो जाएगा चुनाव आयोग। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो मालदीव। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो वो प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो ये आपको ये किसके द्वारा की गई। इस गोपाल कृष्ण गोखले। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। तो ये 12 मार्च 1930 को की। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि शैलकृत मंदिर है। तो वो कैलाश मंदिर एलोरा। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान स्थापित है। तो ये आपको नागपुर में। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट में क्या है कि BCCI द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है। तो ये आपको रमेश पावर। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है। तो ये आपको 11.29%। इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्वेट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये यतीश यादव ने। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है। तो इसका नाम पढ़े भारत। इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 की स्थापना की है। तो वो महू। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी, महू में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी में कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है। यूनिसेफ। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। तो ये प्रथम व्यक्ति सी रंगराजन है। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सी रंगराजन। नेक्स्ट में कह रहा है कि वर्ष 1947 के भारत पाक युद्ध में इस्तेमाल किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा डकोटा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि संप्राय मैदान संबंधित है। तो ये नदी से है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में गतिशील वैद्युत
आवेश पैदा करता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्प को चुने। तो ए में है ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ए में है ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ये जो है इसका हो जाएगा आपको सिफिलिस, इसका एक का 3 हो जाएगा। बी में है यार्सिनिया पेर्सिस्ट, तो इसका हो जाएगा आपको प्लेग। और बी सी में है बैसिलस एंथ्रेसिस, इसका हो जाएगा आपको एंथ्रेक्स। और डी में है विब्रियो कॉलेरी, इसका हो जाएगा कॉलेरी, इसका हो जाएगा डी का 4। इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि परिवर्तित प्रकाश में ऊर्जा, तो ये जो है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो वो प्रासरण कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, तो किस कारण से। ए में है कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, बी में है वन्य जीव के संरक्षण के लिए, सी में अधिक वर्षा के लिए, डी में भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। नेक्स्ट में क्या है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो H2, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो अपवर्तनांक 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, तो इसका वेग आपको 2/3 c हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपको कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, इसका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट में प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो कहलाती है, तो वो कहलाती है लेजर, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, तो स्मॉग, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है, तो ये कारण आपको है अपकेंद्र बल के कारण, इसका राइट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो ये कॉकरोच और सिल्वर फिश में, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है, तो इसका उदाहरण बेकेलाइट है, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करती है, तो वो आपको रेखीय संवेग, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, रेखीय संवेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट में ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए थे, तो ये प्रतिपादित किए थे केपलर द्वारा, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट में कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है, तो कुष्ठ रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या है कि अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है, तो वो है आपको सल्फर डाइऑक्साइड, इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट में जीन द्वारा नियंत्रित होता है, तो जीन द्वारा आनुवांशिकता न कि प्रोटीन संश्लेषण, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, तो ये आपको सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व होता है, तो वो आपको कैल्शियम होता है, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट में पानी का गुणात्मक बिंदु होता है, तो वो 273.160 डिग्री केल्विन, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है कि एगार प्राप्त किया जाता है, तो ये शैवाल से, इसका राइट ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए ग्राफ से 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी, तो इसका आपको 16 मीटर होगा, इसका राइट ऑप्शन आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसका -33.3 सेंटीमीटर होगा, इसका राइट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट में है माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका में मुख्य कार्य क्या है, तो ये होगा रेसिप्रेशन, इसका राइट ऑप्शन आपको डी हो जाएगा।